हेलो दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र त्रिपाठी और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अपने एमएमएल ट्रेडिंग रूम को अपना प्यार देते रहें। और एक नई वीडियो में आपके लिए मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके लिए है। क्या आप ट्रेडर हैं या नहीं हैं? मीन्स अभी आप लर्निंग पीरियड में हैं कि ट्रेडर आप हो चुके हैं, इसके ऊपर इसके ऊपर हमारी आज वीडियो है। तो चलते हैं अपनी चार्ट पे और कुछ चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते हैं। हम चार्ट लगा लेते हैं, एक मिनट। ये हमारा चार्ट आ गया। चलिए इस चार्ट पे कुछ डिस्कस करना है। चार्ट पे आज मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, आरएसआई या किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ आपकी बात करने वाला हूँ। क्या आप ये करते हैं और क्या आपके अंदर ये चीज़ें हैं, मैं जानना चाहता हूँ। कमेंट करके आप मुझे बताएं। तो चार्ट पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो चार्ट पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लाया हूँ। देखिए ये दो चीज़ें हैं। तो एक ये देखिए, ये जो मैं लाया हूँ ये ऐसे लाया हूँ, ये आपके लिए लाया हूँ मैं। देखिए ये रूल्स हैं, क्या इन रूल्स को आप फॉलो करते हैं? तो ये जो हमारे ट्रेडिंग रूल्स हैं, मैं इस पे काम करता हूँ और यही मेरे रूल्स हैं। मैं अपने रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले इन रूल्स को हम अपने चार्ट पर रोके कैसे हम हर टाइम अपने चार्ट को पे ये रूल्स को हम एंकर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये मेरे रूल्स हैं। अब मैं कभी भी ट्रेड करूंगा, ये चार्ट मेरा कहीं भी जाए, ये मेरा हमेशा टॉप में बना रहेगा। तो अभी जो अपने टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड का मीनिंग ये है यहाँ पर कि आप रिस्क तो लेते हैं। रिस्क का मतलब आप स्टॉप लॉस तो लेते हैं, तो प्रॉफिट में भी आप रुकते हैं क्या? मीन्स कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आज का मैं बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर अपना ट्रेड मैंने पंच किया था। यहाँ पर ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ट्रेड हम लोगों ने जो पंच करी थी, हम लोगों ने जो ट्रेड पंच की थी, एक मिनट रुकना भैया। ट्रेड जो हमने पंच करी थी, यह ट्रेड यहाँ पर हम लोगों ने पंच की थी इस जगह पे। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हमने लिया था। ये देखिए, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, 1 2 3 3 कैंडल्स में आया, ये कंफर्मेशन कैंडल बनाया, अपन ने यहाँ पर एंटर किया, इस जगह पे एंटर किया था। एक मिनट, यहाँ पे इस जगह पे एंटर किया था और ये देखिए कितना बढ़िया बाइंग आया, कितना बढ़िया बाइंग आया। देखिए फिर अगली बार कैंडल में क्या हुआ, फिर अगली कैंडल में देख लीजिए क्या हुआ। ये देखिए फिर अगली कैंडल में देखिए मार्केट नीचे आ गया, फिर उसके बाद फिर देखिए 2 बार गया मार्केट और फिर नीचे आ गया। तो मीनिंग ये है कि बड़ा प्रॉफिट अगर आपको करना है ना, बड़ा प्रॉफिट आपको अगर करना है तो देखिए स्टॉप लॉस आपका सही होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस देखिए, ये देखिए हमारे हिसाब से एक पैटर्न जो बन रहा था, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे 9 EMA के ऊपर देखिए कंफर्मेशन बना, वहाँ पर अपन ने एंटर किया। अब यहाँ पर अगर मैं स्कैल्पिंग करता तो मेरा स्टॉप लॉस ये होता है ना, ये होता। अब मैंने पोजीशंस में एंट्री कर रखी थी कि मतलब मैं रुकने वाला था यहाँ पर कम से कम 1.5-2 घंटे 3 घंटे तक रुक सकता था मैं अपने रिवॉर्ड के लिए। तो रिस्क मेरा ये देखिए यहाँ पर था, इस जगह पे 5550 पे। तो अब देखो मार्केट कभी भी बड़ा मूवमेंट देगी ना, तो रिटेल ट्रेडर्स को आप ये मान के चलो 95% बाहर ही कर देती है और आप
अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। अभी देखिए अपन ने यहाँ पर एंट्री प्लान करी, देखो कितना अच्छा आया। अगर मैं स्कैल्पिंग करता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर निकल जाता, लेकिन क्रूड ऑयल या कमोडिटीज़ में मैं अगर मैं एंटर करता हूँ तो मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है। और मैं बाकी आपका अपना देख लें, मैं स्कैल्पिंग हमेशा निफ्टी या सेंसेक्स में ही करता हूँ और इस पर नहीं करता, क्रूड ऑयल पे कभी नहीं करता हूँ। क्रूड ऑयल या एनजी हो गया, नेचुरल गैस। तो अभी क्या है, देखिए यहाँ पर एंटर किया, स्टॉप लॉस अगर मेरा सही नहीं होता ना तो इसमें जो मेरा प्रॉफिट आया था ना, ये अगली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस चला जाता ना। तो क्या ना, देखो रिस्क मेरा सही है तो रिवार्ड भी मेरा सही है। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए, सोचो 30 मिनट्स की कैंडल में देखो यहाँ तक गया और यहाँ तक आने के बाद मैं यहाँ पर क्लोजिंग करी और यहाँ पर ओपनिंग की, देखो फिर नीचे आया। तो अगर निकालने को तो निकाल सकता था मुझे मार्केट में, तो यहाँ पर भी बुक करके निकल जाता, लेकिन मेरा रिवॉर्ड था कि ये अगला जो मेरा सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, मैं रेजिस्टेंस पे ही अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। ऊपर निकल जाए, कितना भी निकल जाए, उससे नहीं मतलब, मेरे को अपने टारगेट से मतलब। तो टारगेट आया, तो टारगेट कभी भी इतना आसानी से मार्केट नहीं देती है। आप 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ये देखो मार्केट इतना आसानी से आपको देगी नहीं। और बड़ा मूवमेंट अगर निकलता है तो उसमें आप 95% मान के चलो रिटेल ट्रेडर को मार्केट बाहर ही कर देती है। तो कम बैक अपने टॉपिक पे आते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड। बस ये मान के चलिए, देखिए अगर आपकी पोजीशंस आपने अच्छी बना लेते हैं तो रिस्क मतलब मीन्स होता है कि बार बार स्टॉप लॉस हिट कराना, तो अच्छी बात नहीं है। तो पोजीशंस जब आप अच्छी बनाइए, मीन्स रिस्क टू रिवॉर्ड तभी अच्छा आएगा कि स्टॉप लॉस के लिए तो आप रुकते हैं, लेकिन लंबे बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं रुकते हैं। तो मीन्स बस यही कहना था कि अगर स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली देते हैं तो रिवॉर्ड्स के लिए भी आप थोड़ा सा वेट करें। और वन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये जो है, वन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यहाँ पर मीनिंग ये है हमारा कि अगर आपका अभी भी मतलब मीन्स आज की डेट में भी अगर आपका माइंड अभी भी किसी और का, मीन्स जैसे मैं ट्रेड करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करता हूँ और 9 EMA 15 EMA पे ट्रेड करता हूँ, तो अगर 9 EMA 15 EMA को छोड़कर मैं मान लो कि मेरे को भाई साहब हैं या कोई मेरा फ्रेंड है, मैंने किसी यूट्यूबर का वीडियो देखा या किसी की क्लासेस का वीडियो देखा मैंने कि RSI यार बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं RSI पे ट्रेड चला जाऊँ। नहीं, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करता हूँ, 9 EMA 15 EMA पे काम करता हूँ, यानी कि मेरी स्ट्रैटेजी ये है। तो अपनी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ कर चलें, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो एक स्ट्रैटेजी मीन्स ये हो गया कि वन स्ट्रैटेजी, अगर आप अभी भी किसी और की स्ट्रैटेजी को देखकर आपको माइंड बदलता है, अगर माइंड बदलता है तो आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं है, या कह लीजिए कि अभी आप ट्रेडर नहीं बने हैं। ट्रेडर आप तभी बनेंगे जब इन पांचों चीज़ों को एकदम परफेक्टली फॉलो करेंगे। तो वन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मीन्स अपनी स्ट्रैटेजी को एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाएं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करें। तो आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं या अभी भी आपका माइंड चेंज होता है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि आपका अपना कैपिटल को प्रॉफिट बनाना तो एक अच्छी चीज़ है, अपनी कैपिटल को सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स कि देखिए पैसा आपका कैपिटल लॉस्ट हो गया तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आपको ये मार्केट ना बहुत गंदा दिखेगा, मतलब मीन्स देखने का मन नहीं करेगा। तो कैपिटल को सेव करके बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कैपिटल को बचाना। प्रॉफिट करना तो एक अच्छी चीज़ है, आप अगर वहीं रिस्क टू रिवॉर्ड सही लेते हैं और एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा है, तो नो डाउट
नो डाउट आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर होने वाले हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने वाले हैं। और आते हैं पोजीशन साइज पे। जैसे मान लीजिए आपका कैपिटल 50,000 रुपये है, आपने 50,000 रुपये से ही पूरा ट्रेड मार दिया, तो पता ना आपको डर लगेगा, क्योंकि 50,000 रुपीज़ से आपने या जो भी आपका है अपने फुल कैपिटल से आपने ट्रेड कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो पोजीशन साइज आपका आपकी कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए। तो और कोशिश करना चाहिए जो पोजीशंस हैं आपको अपने कैपिटल के हिसाब से, जैसे आप सिंगल लॉट से काम करते हैं या फाइव लॉट से काम करते हैं, 10 लॉट से काम करते हैं, तो एक कंसेंट मतलब ये होना चाहिए कि उतनी ही पोजीशन साइज लेके चलनी चाहिए जितने में आपको डर ना लगे, आप स्ट्रांग रहें। बिल्कुल ये नहीं कि आज अपन पूरा फुल कैपिटल से लगा दिया हो तो डर, जाहिर सी बात लगेगा। डर अगर लगा है मार्केट में तो जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छे ट्रेडर अभी तक नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी पोजीशंस को मेंटेन करने की। अब मिस्टेक्स और रिपीटेशन पे आ जाते हैं। मिस्टेक रिपीटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो गलती मैंने कल करी थी, क्या मैंने वो गलती आज तो नहीं करी? कल करने वाला वो तो नहीं हूँ, परसों करने वाला तो नहीं हूँ। तो मिस्टेक्स को अपने कंट्रोल करना, अगर अभी भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं हैं। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का देखिए, ये चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड है, वन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आपकी, रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा है, पोजीशन साइज आपकी लिमिटेड रहती है, मिस्टेक्स को आपने कंट्रोल कर लिया है, तो आप ट्रेडर हैं। और यकीन मानिए अगर ये 5 मूल मंत्र आप अपना लेते हैं और ये 5 मूल मंत्र आपके अंदर आ चुके हैं, तो आप यकीन मानिए आने वाले जो समय है आपका, वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं ये चैनल जो है हमारा, इसको आप प्यार देते रहें और हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। आपका कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है, कोई भी टॉपिक रहता है कि जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, या आप मुझे बेझिझक आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं उस पर वीडियोस आपके लिए ला दूंगा। और ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके कि आप एक ट्रेडर हैं या नहीं। ओके, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।